इस श्रृंखला की पहली 10 कड़ियों में गीता का भगवान गीता श्लोकों द्वारा ही प्रमाणित किया गया है एवं 11वीं कड़ी में बाइबल एवं कुरान, 15वीं कड़ी में गुरु ग्रंथ साहिब में भी वही एक स्वयंभू शिव शंकर ही भगवान प्रमाणित हुए हैं एवं इस 16 एवं 17वीं की युगल कड़ी में वेदों एवं मनुस्मृति में भी सूर्य नेत्र शिव ज्ञानाग्नि से विश्व में शमन स्थापन करता शंकर रुद्र अग्नि ही वेदों में भगवान प्रमाणित होते हैं। श्रृंखला 1 की पहली 10 कड़ियों में हम इन 6 रंगों को उपयुक्त प्रवाह में स्थापित करते आए हैं। अतः अब से इन 6 रंगों का उपयोग शब्दों का गुह्यार्थ उभारने के लिए स्थायी रूप से प्रत्येक कड़ी एवं श्रृंखला में करते रहेंगे। अतः दर्शक कृपया इन रंगों की परिभाषा स्मरण में रखें। गीता के 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, जो आदित्य का तेज अखिल जगत को भासित करता है तथा चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है वह तेज मेरा जान। इस श्लोक में स्थूल दिन और रात में चमकने वाले जड़ सूर्य चंद्रमा एवं 5 तत्वों में एक अग्नि समझते हैं साधारणतया, परंतु श्री भगवान गीता में जड़ नहीं मूलतः 3 चैतन्य आत्माओं के विषय में बताते हैं। गीता अध्याय 10 के दूसरे श्लोक एवं कुछ अन्य श्लोकों अनुसार श्री भगवान कहते हैं, अहम आदि ही सर्वशः, मैं ही सब प्रकार से आदि हूँ, अतः मेरा प्रभव माने प्रकृष्ट जन्म कोई नहीं जानता। चारों ओर अधर्म की चरम सीमा माना कलयुगांत एवं सतयुग आदि का संगम समय पर सर्वप्रथम प्रकृति में स्वयं अधिष्ठित हो दिव्य जन्म लेने वाले मुझ सत्य का जानकार अजन्मा सूर्य नेत्र सत्यम शिवम सुंदरम शिव ज्ञानाग्नि द्वारा असत्य अज्ञान अंधकार का विनाश कर शमन करता शंकर एवं उसके माथे पर सुसज्जित अर्धचंद्रमा से उपमान्वित व्यक्तित्व के विषय में है। भगवान कहते हैं, मुझ सूर्य नेत्र या बुद्धि नेत्र के ज्ञान का परम तप कर संपूर्ण ज्ञान धन का अर्जन करने वाला परम तपा अर्जुन धनंजय ही मुझ साधर्म्य मेरा प्रतिरूप ज्ञानाग्नि स्वरूप अग्नि संज्ञान्वित है। अतः ज्ञानाग्नि प्रकाश या भा विश्व को देने में रत भारत ही अखिल जगत को भासित करने वाला मुझ आदि से जन्मा आदित्य है। इस गीता श्लोक की भांति ही गीता अध्याय 11 के 19वें श्लोक में कहा गया है, शशि एवं सूर्य नेत्र वाला दीप्त हुताश वक्त्रम अर्थात ज्ञानाग्नि मुख वाला स्व तेजसा विश्वमिदं तपंतम। अतः इस बुद्धि नेतृत्व करता सूर्य नेत्र एवं ज्ञान धनंजयी के एक दैहिक रथ में रथी सारथी का यह संयुक्त रूप ही यह पुरातन अग्नि की प्रतिमा या कलाकृति है। संपूर्ण गीता प्रमाणों के लिए श्रृंखला 1 की 7 से 10 कड़ी देखें। गीता में इन दोनों के संयुक्त रूप की संज्ञाएं हैं क्षेत्रज्ञ क्षेत्र, पुरुष प्रकृति, अजन्मा आत्मा एवं देहभृताम वरा, रथी सारथी, पुरुषोत्तम पुरुष व्याघ्र, परमपिता एवं जगत पिता या तात का संयुक्त रूप, या कहें परमपिता श्रीमत एवं महत माता श्री माता ही ब्रह्म या परम ब्रह्म श्री गुरु है। इसी युगल जोड़े का इब्रानी शब्द है अह इल, या कहें हिब्रू शब्द का अर्थ है ड्यूअल पेट्रियार्क माना 2 आदि पूर्वज पिताओं का जोड़ा। अहिल शब्द भी संस्कृत शब्द अह माने दिवस एवं इला से इल अर्थात भगवान की भग रूपी इला या प्रकृति ही पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुरुष इल बनती है। जिस देहधारियों में उत्तम देहभृताम वरा अर्जुन को ही गीता में पुरुष ऋषभ एवं पुरुष व्याघ्र अर्थात विष्णु कहा गया है। अर्थात स्त्री आत्मा माना देहभानी या मृत बुद्धि आत्मा से आत्माभिमानी या आत्मवान पुरुष, या कहें अमृत बुद्धिवान प्रज्ञावान साकार आत्मा है अर्जुन।
अतः इस ऋग्वेद श्लोक में अग्नि को ही एकमात्र सत्य, प्रज्ञावान एवं अनेक कर्तव्यवाचक संज्ञाओं से प्रशंसित बताया गया है। यही बात गीता के 13वें अध्याय में 4थे श्लोक में भी वर्णित है। ध्यान दें कि सद विप्र नहीं अपितु सद विप्रा है। विप्र शब्द का अर्थ है विशेष प्रज्ञावान, विप्रा का अर्थ है पूर्ण, अर्थात उस पूर्ण सत्यम शिवम से पूर्ण ज्ञान को आदाय कर पूर्ण बनता है शंकर, या कहें पूर्ण ज्ञान धन को जीतने वाला धनंजय ही ज्ञानाग्नि स्वरूप अग्नि है। अतः ऋग्वेद श्लोक में एकमात्र शिव समान प्रज्ञावान अग्नि या पूर्ण ज्ञान का जानकार अग्नि को जात वेदस कह कलयुगी विषय सागर माना दुखालय से पार सत्युग ले जाने वाला बताया गया है। इस ऋग्वेद श्लोक का संपूर्ण अर्थ है, जात वेदस के लिए आइए हम सोम को दबाएं जो मलिन धन का उपभोग करे। अग्नि हमें हमारे सभी कष्टों के दुखालय रूपी विषय सागर के पार नाव में ले जाए। और इसी प्रकार इब्राहिमी शब्दों में नोवा के लिए कहा गया है। नोवा शब्द का मूल भी संस्कृत शब्द नौ अर्थात नौका है, जो कि अर्जुन का दैहिक नाव या रथ है, जिसमें सारथी भगवान स्वयं उस नाव के चालक हैं। इन दो पूर्णों साकार जगत पिता में निराकार परम पिता अर्थात परम ब्रह्म का चित्रण ही अग्नि की यह प्रतिमा है। एवं यही विषय गीता के 8वें अध्याय के 24 श्लोक में कहा है कि अग्नि या श्री गुरु परम ब्रह्म की ज्योति को पाने वाले दिवस रूपी देवलोक जाते हैं, अथवा अगले 25वें श्लोक अनुसार चंद्रमा की ज्योति का अनुसरण करने वाले असुर लोक अर्थात मृत्यु लोक या रात्रि रूपी अनेक धर्मों के नरक में ही वापस पुनः पुनः जन्म लेते रहते हैं। इस प्रकार वर्णित है। ऋग्वेद में कहे अनुसार मृत्युलोक रूपी रात्रि का स्वामी कृष्ण चंद्रमा या सोम को दबाने या नाथने वाला सोमनाथ कैसे सोम को नाथता है, चलिए जाने 13वीं शताब्दी की शिव अर्थात शिव समान शंकर की इस प्रतिमा में दिखाए विवरणों द्वारा क्लुप्त में। सबसे पहले परशु या कुल्हाड़ी जो लकड़ी काटने का शस्त्र है। गीता के 15वें अध्याय अनुसार परशु अर्थात कुल्हाड़ी मानव वंश वृक्ष में चंद्रमा के सप्तऋषि कहे जाने वाले 7 विभाजित विधर्मी अधोलोकीय द्वैत शाखाओं या अनेक खंडित सुर या मतों वाले जंगल खांडव वन को कुल्हाड़ी, गांडीव, एरो ऑफ मर्क्यूरियस या ज्ञान तलवार से काटकर ऊर्ध्वलोकीय गंडी माने तना अर्थात अद्वैत या एक मत वाले दैवी धर्म की शांति शमन क्रिया में समर्थ शिव साधर्म्य शंकर है। अतः कौरव यादवों रूपी अनेक मत वाले असुरों को अंत कर शमन स्थापन करता शंकर का नाम ही शिव के साथ जुड़ शिव शंकर का गायन है। यही वजह है कि अग्नि भारत ज्ञान यज्ञ कुंड से उत्पन्न भगवत श्रीमत धारी श्री माता ही महत माता कुंडलिनी माता रुद्र आदम को वुड कटर, फॉरेस्ट कटर या लकड़हारा कह गायन किया गया है। अतः कलयुगांत में अनेक मतों रूपी शाखाओं को असंग शस्त्र से काटकर एक तने का अद्वैत धर्म स्थापन करना ही परशु का आलंकारिक अर्थ है। हिरण चंद्रमा का सूचक है। हिंदू धर्मशास्त्रों में चंद्रमा का वाहन हिरण दिखाया जाता है। इस्लामी अल बुराक चित्र में भी चंद्रमा के साथ हिरण दिखाया गया है। एवं सभी कीमिया चित्रों में ऋग्वेद में वर्णन की भांति ही चंद्रमा को स्त्री के देह में अधोलोक की ओर इशारा करते हुए हिरण सहित दिखाया गया है। यह चंद्रमा से उपमान्वित व्यक्तित्व की प्रवृत्ति या अस्थिर बुद्धि का सूचक है। एवं व्याघ्र माने बाघ, अग्नि, रुद्र की बौद्धिक प्रवृत्ति का सूचक है। अतः शंकर को सदा व्याघ्र चर्मधारी दिखाया गया है। अर्जुन धनंजय का गीता में अंतिम संबोधन पुरुष व्याघ्र है। 2 उंगलियों की मुद्रा शिव और शंकर 2 पूर्ण वेद वित्त के संयुक्त रूप का सूचक है। इसी बात की प्रतिमा 2 समान बुद्धि स्वरूप सिर वाले अग्नि की प्रतिमा है। यही मुद्रा रूसी सेंट सोफिया,
क्रॉस पर जीसस अर्थात आदम एवं पुरातन विष्णु के चित्र में भी देखा जा सकता है। ईसाई घर चर्च में भी यह मुद्रा पाई जाती है। इस मुद्रा की व्याख्या में प्रस्तुत एक अद्भुत पुरातन हिंदू एवं यहूदी चित्र के लिए श्रृंखला 3 देखें। अतः शिव शंकर चंद्रमा या त्रिनेत्री का अन्य समानार्थक नाम इलोहिम है। इल आह हिम का संयुक्त स्वरूप। हिम माने जमी हुई बुद्धि वाला चंद्रमा सहित अह इल। अह माने दिवस लाने वाला शिव, इल माने उसकी दैहिक धरणी। हमारे स्थायी अंकित रंगों द्वारा भी गुह्यार्थ समझा जा सकता है। ऋग्वेद के इस श्लोक में दिए हुए शब्द इंद्र, मित्र, वरुण, गरुत्मान, मातरिश्वान आलंकारिक संज्ञाएं कर्तव्यवाचक विशेषण हैं, जिनके अर्थ एवं उनके समर्थन में पुरातन चित्र प्रस्तुत किए गए हैं इस प्रकार। दर्शक वीडियो को रोककर चित्रों का परीक्षण हमारे अंकित रंग सहित एवं टिप्पणियों द्वारा कर सकते हैं। इन चित्रों की संपूर्ण व्याख्या श्रृंखला 3 में प्रस्तुत की गई है। अपने वाहन बकरा सहित अग्नि के इस चित्र का अन्य स्वरूप ही मिस्र का यह रा की प्रतिमा है। रा देवता का सिर बकरे का दिखाया गया है, जिसके ऊपर सूर्य का गोल भी है। रा के हाथ में जो चाबी दिखाई गई है उसे अंक कहा जाता है। अंक आदम का दैहिक चाबी है, जिसके द्वारा ही शिव रूपी ताले में निक्षिप्त ज्ञान खुलता है। ईसाई धर्म का क्रॉस अंक का ही परिवर्तित रूप है, जो आदम की दैहिक प्रकृति का प्रतीक है। आदम स्वयं अपने देह भान माना आत्मा के स्त्रीत्व भान को ज्ञानाग्नि या ज्ञान यज्ञ सेवा में स्वाहा कर द्वैतवादी आसुरी सृष्टि में अद्वैत दैवी धर्म स्थापन करता है। अतः क्रॉस पर बलिदान किया गया जीसस असत्य है। संपूर्ण प्रमाण श्रृंखला 3 में देखें। अतः हिंदू धर्म शास्त्रों में अग्नि या इग्निस का बीजाक्षर ही र है। इस बीजाक्षर र से ही मिस्र का यह गॉड रा का नामकरण स्पष्ट प्रतीत होता है। ऋग्वेद में 10 खंड हैं। इन 10 खंड में अनेक अध्याय हैं। एकमात्र सद विप्र पूर्ण प्रज्ञावान अग्नि रुद्र की ही प्रशंसा है सभी खंडों में अथवा अधिकतम अध्यायों में। विश्व धार्मिक एवं पुरातन चित्र प्रमाण के माध्यम से सूर्य, अग्नि व सोम या कृष्ण चंद्रमा की विस्तृत जानकारी श्रृंखला 3 में देखें। चारों वेदों में दूसरे यजुर्वेद के कृष्ण एवं शुक्ल संहिताओं का भी आरंभ अग्नि की प्रशंसा से ही होता है। सामवेद भी अग्नि की स्तुति से ही प्रारंभ होता है। अथर्ववेद भी अग्नि की प्रशंसा से आरंभ होता है। इस श्रृंखला की पहली 10 कड़ियों एवं 16वीं कड़ी में ऋग्वेद में भगवान के प्रमाण देखने के उपरांत इस 17वीं कड़ी मनुस्मृति में भगवान पर हमारे स्थायी रंगों सहित प्रस्तुत श्लोक सरलता से समझ सकते हैं। दर्शक इन ऋग्वेद एवं मनुस्मृति से संपूर्णतया मेल खाते यहूदी तनक के श्लोकों के लिए श्रृंखला 3 देखें। मनुस्मृति के पहले अध्याय के पहले 3 श्लोक स्क्रीन पर प्रस्तुत हैं। प्रथम श्लोक का अर्थ है, एकाग्रचित्त और सुख से बैठे मनु जी के पास जाकर महर्षि उनका रीतिपूर्वक पूजन करके यह वचन बोले। इस श्लोक में लिखे एकाग्रम शब्द 2 शब्दों का मेल है, एक और अग्र। अग्र शब्द का अर्थ है आदि, प्रथम, पुरातन, पूर्ण, प्रमुख। मनुस्मृति के तीसरे श्लोक में स्वयं भुवः शब्द है। इस युगल कड़ी के आदि में हमने गीता 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में आदित्य शब्द के विश्लेषण द्वारा समझा कि आदि शिवनेत्र ही स्वयं शंकर अर्जुन के दैहिक प्रकृति में अधिष्ठित हो संभव अर्थात चैतन्य होते हैं। बुद्धि नेत्र, सूर्य नेत्र पुरुषोत्तम शिव ही देहभृतांवरा अर्जुन के दैहिक रथ में सहरथी सारथी हैं। अतः उस प्रकृति को ज्ञान मनन चिंतन मंथन करने वाला मुनि अथवा मनु बनाकर स्वसाधर्म्य पुरुष व्याघ्र मना विष्णु बनाते हैं शिव। अतः अर्जुन की आत्मा बुद्धि सदा उस बुद्धि नेत्र सूर्य नेत्र शिव से ही बुद्धि योग में रहती है।
यही अर्थ है मनुम एकाग्रम आसीनम। व्याघ्र चर्म से इंगित अपने ही देह लिंग में प्रवेशित अजन्मा आत्मा शिव नेत्र की गीता में कहे अव्यभिचारी अनन्येन एक अग्र से योग या स्मृति द्वारा परम तप करने वाला परम तप अर्जुन रुद्र अग्नि आदम ही पुरुषोत्तम शिव समान पुरुष व्याघ्र शंकर है। व्याघ्र शब्द भी 3 शब्दों का मेल है। व्याघ्र शब्द के संपूर्ण अर्थ एवं विष्णु शब्द के 2 विशेषण पुरुष व्याघ्र व नरसिंह में अंतर एवं अर्थ व संबंधित विश्व प्रमाण के लिए श्रृंखला 3 देखें। अगले श्लोक का अर्थ है, हे भगवान, आप सब वर्णों के और संकीर्ण जातियों के ठीक ठीक धर्मों को आदि से अंत तक हमसे कहने योग्य हैं। संबंधित गीता श्लोक की संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं। तीसरा श्लोक का अर्थ है, हे भगवान, जिनका न चिंतन हो सके न परिमाण हो, अतः गीता में कहे अनुसार अप्रमेयस्य अप्रत्यक्ष या अव्यक्त हैं। ऐसे इस स्वयंभू जो संपूर्ण विधानों अर्थात धर्म या ज्ञान यज्ञ को जानने वाले आप ही हैं। दर्शकों, भगवान शब्द का प्रमाण पूरित अर्थ जानने के लिए श्रृंखला 1 की 10वीं कड़ी देखें। विधान अर्थात धर्म का गीता अनुसरित अर्थ 3, 4, 5 कड़ी में देखें। वर्ण अर्थात रंग प्रत्येक आत्मा के 4 दैवी आसुरी रूपी धर्म अधर्म संपत्तियों का अनुक्रम है, जो सृष्टि चक्र के दिवस रात्रि रूपी देवलोक असुरलोक के 4 पहर सत्य त्रेता द्वापर कली में शैशव कौमार अवस्था वाली आत्मा जब आत्मवान पुरुष होती है एवं यौवन जरा अवस्था वाली हो जाती है, माने जब आत्मा देहभानी स्त्री बन जाती है। इन 4 अवस्थाओं युक्त देवता क्षत्र वैश्य क्षुद्र वर्ण क्रम से पसारने पर अंत में पुनः क्षुद्र से ब्रह्म विद्या राजविद्या एवं राजयोग द्वारा ब्राह्मण बन नए सतयुग के लिए योग्य देवता बनती हैं मनुष्यात्माएं। गीता प्रमाणों के लिए श्रृंखला 1 एवं संपूर्ण विश्व प्रमाणों के लिए श्रृंखला 3 देखें। मनुस्मृति के पहले अध्याय के 5वें श्लोक का अर्थ है, महातेजस्वी मनु जी बोले, यह जगत प्रलय काल में तमोभूत अर्थात अज्ञान अंधकार युक्त, अप्रज्ञा माने बुद्धिहीन, अलक्षण माने अधर्म रहित, अतर्क्य माने तर्कहीन और इस कारण अविज्ञेय माने जिसका समाधान न हो सके, ऐसा सर्वत्र सोते हुए माने बौद्धिक मृत्यु हुए के समान था। 6ठे श्लोक का अर्थ है, तब वह अव्यक्त स्वयंभू भगवान सृष्टि की रचना करने में समर्थ, अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले और प्रकृति के प्रेरक भगवान महाभूत आदि को प्रकाशित चैतन्य करते हुए तामसिक प्रलयकालीन अज्ञान अंधकार को दूर करते हुए प्रकट हुए। महाभूत स्वयंभूर भगवान व्यक्तः आदि वृत्तोजाः। इन शब्दों का सम्मिलित अर्थ है, पंचभूतों का उत्तम देह देहभृताम वर अर्जुन के प्रकृति या भग रूपी दैहिक वृत्त में आदि स्वयंभू स्वयं अधिष्ठित हो सर्वप्रथम चैतन्य होते हैं। तदोपरांत उस देहधारी को ज्ञान ओजस्वित कर वह पूर्ण शिव एक पूर्ण की रचना करते हैं, जिस आदि से उत्पन्न आदित्य या पूर्ण से उत्पन्न पूर्ण के द्वारा सृष्टि चक्र रूपी वृत्त या जगत भासित होता है, जैसे कि गीता के इन श्लोकों में कहा गया था। और 16वीं कड़ी के आदि में हमने इन दोनों श्लोकों का अर्थ भी प्रस्तुत किया है। यही शब्द गीता के 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी हैं, महाभूतानि अहंकारः बुद्धि अव्यक्तमेव च। रंगों के आधार पर गीता श्लोक के अर्थ एवं मनुस्मृति के अर्थ समझे जा सकते हैं। 7वें श्लोक का अर्थ है, जो यह स्वयंभू भगवान इंद्रियों से ग्रहण करने के अयोग्य माना ज्ञान चक्षु बुद्धि ग्राह्य सूक्ष्म और अव्यक्त माने सदा अजन्मा अचिंत्य हैं, जिसपे सब प्राणी समाये अर्थात सभी उस सृष्टि के पिता अर्जुन तात आदम रुद्र से ही ज्ञान जन्म लेते हैं, वही अपने आप प्रकट हुआ। 8वें श्लोक का अर्थ है, उस स्वयंभू भगवान ने अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से ध्यान करके अपने शरीर से
पहले 2 जल को उत्पन्न किया और उन 2 जलों में ज्ञान बीज डाला। 2 जल अर्थात अग्नि और चंद्रमा द्वारा प्रवाहित ज्ञान जल, जिसकी संपूर्ण जानकारी श्रृंखला 3 में प्रस्तुत की गई है अनेक विश्व प्रमाणों के आधार पर। मनुस्मृति के पहले अध्याय के 9वें श्लोक का अर्थ, वह सहस्त्र सूर्य समान कांति वाला स्वर्ण का अंडा हो गया और उसमें से सब लोकों का कर्ता परम ब्रह्म पितामह पिताओं का पिता स्वयं उत्पन्न हुआ। व्युत्पत्ति अनुसार अंड शब्द का अर्थ अंडा, शुक्राणु, वीर्य भी है, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, ऐसा कहा गया है। आलोचना करना है कि केवल अंड या केवल बीज या शुक्राणु द्वारा दैहिक पिंड की सृष्टि नहीं हो सकती। अंड में जब बीज प्रवेशित हो तद्वारा दोनों फलीभूत हों, तब ही यह संभव है। इसी प्रकार अजन्मा परमपिता की आत्मा या सर्वोत्तम बुद्धि बीज जब अर्जुन आदम के देह में स्वयं प्रवेश हो, तभी वह आत्मा चैतन्य हो उस देह द्वारा ज्ञानदाता बन सबको मानसी जन्म देने के निमित्त बनते हैं। वह आत्मा एवं देह या आत्मा रूपी बीज और अंड रूपी देह या श्रीमत श्री माता का संयुक्त रूप, जिसके द्वारा ही सभी बुद्धि रूपी पात्रों का सृजन होता है। अतः मृतंड, स्वर्णंड या ब्रह्मांड या कहें ब्रह्म या परम ब्रह्म को पूरी तरह समझने के लिए सार्वभौम माता सेंट सोफिया, इब्राहिम शास्त्रों में दिव्य इग्निस या ऋग्वेद में अग्नि की संपूर्ण जानकारी के लिए श्रृंखला 1 में कड़ी 10 देखें और श्रृंखला 3 में प्रस्तुत विश्व चित्रमय साक्ष्य देखें। 10वां श्लोक का अर्थ है, 2 जलों को नार कहते हैं क्योंकि 2 ज्ञान जल नर भगवान के शरीर रूपी रथ या क्षेत्र के मुख से उत्पन्न हुआ है। वही नर आदि में इस भगवान का आयन माना घर या वास स्थान है। इस कारण उसे माने उस नर को नारायण कहा गया है। गीता में अर्जुन का संबोधन पुरुष व्याघ्र का अर्थ भी विष्णु अर्थात सदा ज्ञान जल में विचरण करने वाला नारायण है। 11वें श्लोक का अर्थ है, लोक और वेद में प्रसिद्ध नित्य अव्यक्त माने अजन्मा और सत असत आत्मा है। कारण उत्पन्न हुआ वह पुरुष ब्रह्म इस नाम से संसार में विख्यात है। इस श्लोक की भांति ही गीता का 13वें अध्याय में 12वां श्लोक है एवं पुरातन इब्राहिमी यहूदी तनक के इन श्लोकों में भी यही अर्थ बताया गया है। 12वें श्लोक का अर्थ है, भगवान ने अंडे माने दैहिक रथ प्रकृति देहभृतांवरा अर्जुन में परिवत्सर, जिसका अनुवाद 1 वर्ष किया गया है जो कि असत्य है, रहकर माने ज्ञान सूर्य द्वारा संपूर्ण सृष्टि चक्र के ज्ञान जल को बुद्धि में मंथन कर ज्ञान वर्षा होने पर अपने ध्यान माने मनन चिंतन मंथन या समझ से 2 अर्थ किए। परिवत्सर 3 शब्दों का मेल है, परि, वत एवं सर। परि का अर्थ है पूरा समय चक्र, वत का अर्थ है घेरा, सर का अर्थ है तरल, नदी, भेदक या सदा चलायमान। इब्रानी शब्द इज़राइल, यरूशलेम और सरा इत्यादि सबका मूल भी संस्कृत सर है। 2 अर्ध माना ही देवलोक एवं असुरलोक समान अवधि का जोड़ा। इस 12वें श्लोक के समानार्थक श्लोक यजुर्वेद के इन श्लोकों में भी बताया गया है, जिसे गायत्री मंत्र कहा जाता है, जिसका विवरण हमने श्रृंखला 3 में दिया है एवं 2 समान अवधि के देवलोक और असुरलोक के प्रमाण श्रृंखला 2 में देखें। मनुस्मृति के अध्याय 1 का 32वें श्लोक का अर्थ है, प्रभु अर्थात प्रकृष्ट भूति अथवा स्वयंभू ने अपने देह के 2 भाग करके आधे से पुरुष और आधे से स्त्री हो गया। उसने स्त्री में विराजम विशेष शासक राजाओं का राजा कुरुप्रवीर को उत्पन्न किया। गीता में अर्जुन पुरुष व्याघ्र विष्णु का ही अन्य नाम विराज है। गीता के 14 अध्याय के 3 और 4 श्लोक के द्वारा अर्धनारीश्वर माने परम पिता श्रीमत जो स्वयं को देहभृतांवरा की दैहिक प्रकृति में प्रवेशित हो उसे श्री माता बनाता है। यही अर्थ तनख के श्लोक
दूसरे अध्याय के 21 से 25 में भी वर्णित हैं। संबंधित ऋग्वेद श्लोक एवं विश्व सचित्र प्रमाण श्रृंखला 3 में देखें। मनुस्मृति के पहले अध्याय का 52वां श्लोक का अर्थ है, जब वह देव जगता है तब यह संसार चेष्टा करता है, और जब यह शांत रूप होकर सोता है तब जगत अज्ञान निद्रा मन बुद्धि रूपी आंखें बंद हो जाती हैं, जिसे ही नैमिषारण्य या अधर्म या परधर्म कहा गया है गीता में सो जाता है वह। यहाँ प्रस्तुत अगले श्लोक का अर्थ है, यह अविनाशी देव इस प्रकार इस सब चर अचर को जागृत और स्वप्नावस्था से सदा जगाता और मारता है। यह बौद्धिक जागृत करने की बात और बौद्धिक मृत्यु की बात है, जिन्हें अद्वैत धर्म का अमृतलोक और अनेक आसुरी मतों का असुर लोक कहा गया है। दर्शकों, देह के दो भाग देवलोक असुरलोक, देव का जगना, चर एवं अचर की सृष्टि इत्यादि सभी रहस्यों को अत्यंत व्यावहारिक रूप से समझने के लिए विश्व सचित्र प्रमाण श्रृंखला 3 में देखें। तर्क संगत प्रवाह में व्यवस्थित किए गए सभी श्रृंखलाओं को और उनमें प्रस्तुत कड़ियों को संपूर्णतया समझने के लिए क्रमानुसार ही देखें।